हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है और डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे और प्रीवियस क्लास में हमने उस पे बेस्ड हॉट क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, आज हम एक नया फॉर्मूला आपको समझाने जा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो यूज करते हैं हम सेक्शन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए व्हाट इज इन सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको एक ए कोऑर्डिनेट दे रखा है, जिसके ए पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक बी दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है बेटा, अब जब आप ए बी को ज्वाइन करते हो और एक पॉइंट बीच में आ जाता है पी पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन पॉइंट। ठीक है, ये दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं ए और बी, और पी क्या होता है सेक्शन पॉइंट, और ये सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर ये जो सेक्शन हुआ है ये m/n का रेशियो है। क्या है बेटा, ये m/n का रेशियो। तो इस x के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, mx2। ध्यान से देखिए, mx2 nx1, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए क्या यूज करते हैं हम my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है जो आपको x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए यूज करना पड़ता है। समझ में आ गया बच्चों ये फॉर्मूला? किसी को कोई डाउट? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे जरा देखिए। एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं पहले। नॉर्मल क्वेश्चन में इन्होंने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 6,3, यहीं पे लिख देते हैं हम 6,3, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन्होंने हमें -4,5, और रेशियो दे रखा है बेटा 3:2। ये 3 है और ये 2 है। आपसे एक्स और वाई पूछा है, तो आप सबसे पहले यहां पर क्या करोगे, m की प्लेस पे पुट कर दोगे 3, x2 की प्लेस पे आ जाएगा -4, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको बच्चों। n की प्लेस पे आ जाएगा 2, x1 की प्लेस पे आ जाएगा 6, और नीचे कितना आ जाएगा 3 + 2। तो बच्चों ये हो गया -12 + 12 अपॉन 5, कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 0। सिमिलरली फॉर y, m की जगह आ जाएगा 3, y2 इज 5, n की प्लेस पे आ जाएगा 2, y1 इज 3। बस ये देख लीजिएगा कि यहां कॉपी करने में कोई मिस्टेक ना हो। 15 + 6 अपॉन 5, 21 अपॉन 5। तो बच्चों सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,21 अपॉन 5 इज द आंसर। सबके समझ में आ गए फॉर्मूला? बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट? आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, वी हैव ओनली 37 स्टूडेंट्स राइट नाउ। आई थिंक सम स्टूडेंट्स आर बिजी इन देयर यूनिट टेस्ट, बट इट्स अ रिविजन क्लास, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, क्योंकि रिविजन बार बार नहीं होते हैं चैप्टर्स के। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे हम, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको एक लाइन दे रखी है ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, -2, और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -3, 4। दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है बेटा, इसको कह रहा है ट्राइसेक्ट करो। वर्ड यूज किया गया है ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, और ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अगर आपको p की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। तो अगर आप p पोर्शन को करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 + 1 2, और ये कितना होगा 1। तो p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x, y आप क्या लेंगे, m ले लेंगे 1, n ले लेंगे 2, बाकी ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी आपने यहां पर करा था, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p। अब q कैसे फाइंड आउट होगा,
Q के लिए आप यहां तक का पोर्शन 2 ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर m हो जाएगा 2 और n हो जाएगा 1. कोऑर्डिनेट्स फिर से ये रहेंगे x1 y1 x2 y2 एंड यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. सो बाय डूइंग दिस ये आपको इस लाइन के ट्राइसेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इजीली मिल जाएंगे. बोलिए बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन? ट्राइसेक्ट वाला समझ में आ गया आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से? इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो एनसीईआरटी में है और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. ध्यान से देखिए. इन व्हाट रेशियो, क्या पूछ रहे हैं आपसे? इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सेस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -3 एंड 5, 6. ओके, देखिए बच्चों, एक लाइन है उसको एक्स एक्सिस कट कर रही है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं ए और बी. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, -3 एंड 5, 6. ठीक है बच्चों, और ये रेशियो हमें यहां पर नहीं मालूम है, हमें ये बताना है. और बस ये कहा गया है कि ये एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रहा है. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रहा है. और हम सबको मालूम है कि अगर कभी भी एक्स पे कोई पॉइंट होगा तो वहां कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0. क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? x, 0. तो ये हो गया x1 y1 x2 y2. और क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेशियो. क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही था इन व्हाट रेशियो, तो आपको m:n बताना है. इन व्हाट रेशियो. बच्चों एक बात ये बताओ कि x और y में वैल्यू किसकी पता है आपको? x की है y की? y कितना दे रखा है? y इज 0. तो mx2 nx1 अपॉन m+n, y की जगह आ गया 0, m की प्लेस पे m रहेगा, x2 की प्लेस पे 2 आ जाएगा, यहां पर n रहेगा, x1 की प्लेस पे 5 आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया? m+n. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 हो गया, 2m + 5n आ जाएगा. बोलिए बच्चों, ठीक है? ये किसी को कोई डाउट? वैल्यू ठीक पुट हुई है सारी, 2, -3 एंड 5, 6. बेटा वैल्यू सही पुट हुई है, गलत हुई है? जल्दी बताओ. गलत. क्या गलती है यहां पर बताओ? स्टार्टिंग से ही गलती है यहां पर. हाँ जी, यहां x2 की जगह क्या आना चाहिए था? y2. यहां पर क्या आना चाहिए था? y1. यहां पर क्या आना चाहिए था? y2 की जगह क्या आएगा बच्चों? -3. y1 की जगह क्या आएगा? 6. ध्यान से देखिए सारे बच्चे, -3m + 6n. पूरे अटेंटिव रहिए. अब देखिए 3m इधर आ गया, ठीक है. अब m के नीचे आ गया n और 6/3, तो 2:1 आ जाएगा. तो रेशियो कितना हो गया बेटा इसका? रेशियो इज 2:1. एनी डाउट? बोलिए बच्चों, क्लियर है आप सबको? रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 या 1:2, दोनों ही चीजें हैं. 1:2 या 2:1 इसका रेशियो हो जाएगा. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इन्होंने एक चीज और पूछी है. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां पर भी जो आपको x गिवन नहीं है, ये भी फाइंड आउट करिए विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो एंड टेल द कोऑर्डिनेट्स. मतलब आपको ये x, 0 की जगह पूरा प्रॉपर आंसर बताना पड़ेगा. तो आप इसके लिए यूज करेंगे x mx2 nx1 अपॉन m+n. अब आप m की जगह 2 पुट कर दीजिए. x2 कितना हो जाएगा? 2, यहां पर 1, x1 विल बी 5 अपॉन 2 + 1. 2 + 1 is 3. दिस इज 4 + 5, 9/3. कितना आ गया बच्चों? 3. तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके? x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3, 0.
बहुत इजी चैप्टर है, मतलब ऐसा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है जो बहुत सोचना पड़ेगा या बहुत टफ कैलकुलेशन होगी, बहुत टाइम टेकिंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन फॉर्मूले में सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस में डिस्टेंस लगेगा, तो बहुत मतलब इजी गोइंग है, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पता है क्या करा, एक्स एक्सेस से इंटरसेक्ट ना करा के किससे इंटरसेक्ट करा दिया, वाई एक्सेस से। अगर वाई एक्सेस से होगा बच्चों तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, y। और क्वेश्चन हम कहां से स्टार्ट करेंगे, x से, क्योंकि इस बार किसकी वैल्यू गिवन है, x की। समझ में आ गया, बोलो बच्चों, समझ में आ गई बात कि y एक्सेस के लिए क्या करना है हमको, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें बेटा। नाउ नेक्स्ट इज इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट C, इस बार क्या करा है इन्होंने, C के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और रेशियो ही पूछा है आपसे, मतलब A और B गिवन है आपको। A इज 3/5, सॉरी A इज 3 and 5 एंड B इज -3 -2, और ये जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं ये गिवन है 3/5 एंड 11/5। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये x1 y1, ये x2 y2 एंड दिस इज xy, और ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है m:n। आप किसी से भी कर सकते हो, x से अगर करना चाहो तो x से भी कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज हियर। m आपका ऐसे ही रहेगा, x की जगह आ जाएगा 3/5। x कितना है बच्चों, 3/5। x2 की प्लेस पे आ जाएगा -3, n ऐसे ही रहेगा, x1 की प्लेस पे आ जाएगा 3, और m प्लस n कितना हो जाएगा, सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, 3 m प्लस n, यहां 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3n। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3m 3n -15m n प्लस 15n। ठीक है बच्चों, m वाले एक साइड कर दीजिए और n वाले एक साइड कर दीजिए। 15m प्लस 3n, 15n माइनस 3n, दिस विल बी 12n, दिस विल बी 18, m के नीचे n आ जाएगा, 12/18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 12/18 का क्या आएगा बच्चों बताओ, ठीक है, आंसर आ जाएगा 2/3। समझ में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन। मतलब इन सब में बेस्ट पार्ट ये है कि फॉर्मूला वही यूज होना है, बस कभी कोई चीज गिवन दे देंगे, कभी कोई चीज। अब एक मैं आपको इस पे बेस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन है, कहते हैं डिटरमाइन द रेशियो, अगेन दे आस्किंग द रेशियो, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। इन विच द लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इस बार आपको एक लाइन दे रखी है बेटा, डिवाइस द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। हमारा एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,3 एंड 2,7। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, और एक लाइन आ रही है यहां पर। ये लाइन क्या है, 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आपको फाइंड आउट, मतलब ये लाइन दे रखी है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है। बच्चों आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चों, यूनिक सोल्यूशन। तो ये जो x और y आप फाइंड आउट करते हो वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। ये हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफिकल पोर्शन में पढ़ चुके हैं। बोलिए बच्चों, x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज m:n। ये रेशियो है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। x के लिए आप क्या करेंगे, x के लिए आप यूज करेंगे mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। तो m की प्लेस पे क्या आ जाएगा, m, x2 की प्लेस पे 2, यहां पर n, x1 की प्लेस पे 1, और ये कितना आ गया m प्लस n। मतलब दिस इज 2m प्लस n
अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y फाइंड आउट करेंगे, y के लिए my2 ny1 ओवर m प्लस n। फॉर्मूला हर बार लिखिएगा, अदरवाइज कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए फॉर्मूला हमेशा लिखना चाहिए। बच्चों y2 की प्लेस पे लिख देंगे 7 और y1 की प्लेस पे लिख देंगे 3 m प्लस n, राइट। तो ये हो जाएगा 7m 3n अपॉन m प्लस n। सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y बट इन टर्म्स ऑफ mn। हमारे पास x भी है y भी है बट इन टर्म्स ऑफ mn। तो बच्चों ये जो x और y है, ये दोनों x और y इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे बताइए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ इनको उठा के यहां पर पुट करना है, इस पूरे को एट द प्लेस ऑफ x और इस पूरे को एट द प्लेस ऑफ y, ठीक है। तो आप ये लिख दीजिएगा, बोथ x एंड y satisfy the equation 3x plus y minus 9 is equal to 0. So 3x की प्लेस पे आ जाएगा 2m plus n अपॉन m plus n एंड y की प्लेस पे आ जाएगा 7m plus 3n अपॉन m plus n, राइट। -9 इज इक्वल टू 0। जल्दी से एक एलसीएम ले लीजिए m प्लस n। इसको भी बहुत आराम से कॉन्फिडेंटली सॉल्व करिएगा, घबराइएगा मत कि इस टाइप का इतना बड़ा एलसीएम कैसे लिया जाएगा। आराम से हो जाएगा। 3m प्लस n है 3, 2m प्लस n, 7m प्लस 3n -9 यहां ब्रैकेट में आएगा क्योंकि 1 दे रखा है, m प्लस n इज इक्वल्स टू 0 और ये चला जाएगा 0 में। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6m 3n 7m 3n 9m 9n इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों m वाले देख लो कौन कौन से हैं, ये और ये तीनों m वाले हैं, इनको सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 7 13 माइनस 9 4m। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है सबके ये बात, कोई डाउट? और n वाले कौन से हैं, 3n 3n 6n माइनस 9n कितना आ गया, माइनस का 3n इज इक्वल टू 0, 4m इज इक्वल टू 3n, m अपॉन n इज इक्वल टू 3/4 इज द आंसर। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें आपको रेशियो फाइंड आउट करना था इस तरीके से। सबको समझ में आया बच्चों, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट यहां पर? क्लियर है बच्चों, बोलो। तो आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं सेक्शन फॉर्मूला में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला की तरफ। और इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस मिड पॉइंट के आते ही। मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस और सिंपल हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। मिड पॉइंट में क्या होता है कि जैसे अगर एक लाइन में ए और बी दो एंड पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है, और ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। तो यहां पर x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बेसिकली होता क्या है कि यहां पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं 1 1, तो हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए हो जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पेनलेस चैप्टर है जिसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, सब कुछ बहुत इजी गोइंग है, ठीक है। शायद ही इसका कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको सॉल्व करना है और प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है यहां पे, प्रूव दैट 4 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखिए फिर से थोड़ा सा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं यहां पर, कि आपको ये शो कर रहे हैं कि ये 4 जो वर्टिसेस गिवन हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं
दैट दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको ये शो करना है, ठीक है। मिड पॉइंट समझ में आ गया आप सबको? अब इसको अप्लाई करते हैं। कोऑर्डिनेट्स लिए हमने पैरेललोग्राम के ए बी सी डी। ए में आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स -2 -1, ये आ जाएगा 1, 0 4, 3 4, 3 और डी आ गया आपका 1, 2। ठीक है बच्चों, 1, 2। अब ये डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। हमें ये तो पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब लॉजिक ये है कि अगर यहां पर कुछ ऐसा हो जाए, पैरेललोग्राम के लिए ये कंडीशन है कि अगर दोनों के डायगोनल्स के मिड पॉइंट की वैल्यू सेम आ जाए, मतलब अगर आप इन दोनों से मिड पॉइंट निकालो ओ की वैल्यू और इन दोनों से मिड पॉइंट निकालो ओ की वैल्यू अगर एग्जैक्टली सेम आ जाती है, तो आप ये कह सकते हो दैट 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सो व्हाट वी वांट, हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC के कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट चाहिए हमें, तो क्या हो जाएंगे -2 + 4 अपॉन 2 -1 + 3 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 2 अपॉन 2 और 1 and 1। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इसके 1, 1। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD। BD के लिए क्या करेंगे 1 + 1 अपॉन 2 एंड 0 + 2 अपॉन 2। यह आ गया 2 अपॉन 2, अगेन 2 अपॉन 2, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1, 1। तो देख सकते हो बच्चों दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं बिल्कुल। तो जब दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे होते हैं तो उस केस में क्या होता है बच्चों, जब दोनों बिल्कुल सेम आ रहे होते हैं तो उस केस में आपको ये डायरेक्टली शो करना होता है कि अगर दोनों 1, 1 आ रहे हैं तो इट मींस दैट 4 वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया विजिबल बेटा? आगे समझ में कोई डाउट? ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और थी कि ये रेक्टेंगल होगा या नहीं। रेक्टेंगल के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप फिर से डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से AC फाइंड आउट करो, डायगोनल और BD फाइंड आउट करो। इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से ही यू केम टू नो अबाउट देयर डिस्टेंसेस की लेंथ क्या आ रही है, ठीक है। अगर ये दोनों अनइक्वल आ रही हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर ये दोनों अनइक्वल आ रही हैं तो इट सिंपली शोज दैट दिस इज पैरेललोग्राम। और अगर ये इक्वल आ रही होती तो ये क्या हो जाता, रेक्टेंगल। बोलो बच्चों, एनी डाउट? क्लियर है सबको? चलिए, इसी पे बेस्ड रोम्बस के क्वेश्चंस में भी यही फंडा लगेगा। अगर वहां पर भी 4 वर्टिसेस दे रखे हैं और आपसे कह रहे हैं कि शो करो कि ये रोम्बस है, तो पहले तो आप उसे पैरेललोग्राम शो कर दोगे विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोसीजर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD। इसको करने के बाद फिर ये आपसे कहेंगे कि आप इसको शो करो कि ये रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस के लिए आपने इसकी एडजेसेंट साइड्स चेक करनी है, ठीक है। आप क्या चेक करोगे रोम्बस के लिए? एडजेसेंट साइड्स ABCD। AB और BC अगर इक्वल आ गई तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। फिर ये आपसे कहेंगे ये चेक करो ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर के लिए फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा AC और BD में। अगर AC BD के इक्वल नहीं आता है तो ये रोम्बस होगा, ठीक है। और अगर AC BD के इक्वल आता है तो ये स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई बेटा? कोई डाउट? इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, 4th वर्टेक्स बताना है। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर ये क्वेश्चन आता था तो हमने आपको कहा था कि इसे छोड़ दीजिएगा, इसीलिए कहा था छोड़ दीजिए क्योंकि इसको करने का सबसे इजी वे ये है। अगर आप इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे तो ये कम से कम 2 पेज का सोल्यूशन होगा,
बट आप क्यों करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से? जब आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है और आप उसे यूज कर सकते हो. दिस इज एक्स कॉमा वाई, राइट स्टूडेंट्स. 3 वर्टिसेस गिवन है और 4th आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, लॉजिक यही है कि ये एक पैरेललोग्राम है. अगर ये पैरेललोग्राम होगा, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD. ये हो जाएगा, राइट. तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? AC के केस में -1 + 2 अपॉन 2, -1 + 2 अपॉन 2, 0 + 2 अपॉन 2. यहां पर 3 + x अपॉन 2 एंड 1 + y अपॉन 2. यू जस्ट इक्वेट देम. इनको सॉल्व कर लेंगे और इक्वेट कर देंगे. दिस इज 1 अपॉन 2 एंड दिस इज 1. 2 अपॉन 2 इज 1. 3 + x अपॉन 2, 1 + y अपॉन 2. इनको इक्वेट कर दीजिए और इधर इनको इक्वेट कर दीजिए. विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ. ये कैंसिल हो गया. 3 + x इज इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू -2. सिमिलरली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सो बच्चों समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? टफ तो नहीं है बिल्कुल भी. ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चंस हैं. इसका लेवल 1 तो आज खत्म हो ही जाएगा. सेक्शन फॉर्मूला, वैसे तो सेक्शन फॉर्मूला खत्म होते हैं, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियसली तो हमने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी पूरा बताया था. बट अब एरिया ऑफ ट्राइंगल सिलेबस से हट चुका है, तो अब उसको करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को. तो हमारा टॉपिक आज ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं, या एक क्लास और लगा देंगे इसकी, डाउट क्लास समथिंग, और फिर हम अपना नया चैप्टर शुरू कर देंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस या फिर ट्राइंगल्स. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस छोटा है, 3-4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा. ट्राइंगल्स थोड़ा सा बड़ा है. तो ये दोनों चैप्टर्स ही अब हमारे टारगेट हैं. बाकी साइड बाय साइड आप DPP करते रहेंगे. एक सर्कल में बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है. डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स जो होते हैं उसमें एक तो दे दिया है, एक नहीं दिया है. ये दे दिया है 4, एंड दिस इज 1, -3. यहां पर आपको दे दिया है x, y. आप इजीली कर सकते हो और x और y के वैल्यू बता सकते हो. करोगे ट्राई खुद या कर लोगे बच्चों? क्या करना है? 4 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, -1 + y अपॉन 2 इज इक्वल टू -3. आई थिंक ये सबको आ रहा होगा समझ में अच्छे से. बोलो बच्चों, सबको आ रहा है समझ में? स्ट्रेंथ और कम होती जा रही है आज, क्योंकि टॉपिक बहुत सिंपल है और बच्चे शायद आज कुछ कनेक्शन एरर होगा इसलिए नहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे. ये समझ में आ गया क्वेश्चन सर्कल वाला बच्चों? इसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको करा रहा हूं, ट्राइंगल का. ट्राइंगल दे रखा है आपको एक ABC. इस ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हैं तीनों, और कह रहा है कि यहां पर ये मीडियंस फॉर्म कर रहा है. मीडियंस का मतलब मालूम है आपको कि ये इसके इक्वल होगा, तो यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा. ये भी मीडियन है और ये भी एक मीडियन है. ठीक है, और ये इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड. क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रॉइड. ठीक है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा. तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको ABC गिवन है. ABC आपको दे रखा है 7, -3. दिस इज 5, 3 एंड 3, -1. ये तीनों गिवन है. आप पहले इन दोनों की हेल्प से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये फाइंड आउट करोगे. इन दोनों की हेल्प से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये फाइंड आउट करोगे, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये फाइंड आउट करोगे. फिर ये आपसे कहेगा कि इन जो मीडियंस हैं इनकी लेंथ भी बताइए. तो लेंथ के लिए तो यू हैव ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ता है. तो आपको AM, BN और CO दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि M फाइंड आउट होगा मिड पॉइंट से, N फाइंड आउट होगा मिड पॉइंट से, सेम विद O. समझ में आ गया क्वेश्चन सबके? किसी को कोई डाउट? तो बेटा लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. अब एक लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस और हैं इस पे.
ये लेवल 2 के क्वेश्चंस और डाउट क्लास जो हैं वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में कवर अप करा देंगे पूरा। और आप खुद भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है ये कि आप ना कर पाओ, क्योंकि अब आपको लॉजिक तो समझ में आ ही गया कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आपको जो कुछ भी गिवन नहीं है, जो आपको फाइंड आउट करना है, बस आपको वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस में यही है, 2 क्वेश्चंस और दे रखे हैं, 2 या बल्कि 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं। ये करिए। साइड बाय साइड असाइनमेंट जो था बच्चों इसका, जो स्टूडेंट्स अभी इसको दोबारा पढ़ रहे हो, पहले नहीं पढ़ा है, जिन्होंने असाइनमेंट नहीं करा है, वो मेरे से असाइनमेंट ले लें इस चैप्टर को, और असाइनमेंट जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि असाइनमेंट के बिना आपको क्वेश्चंस पे कमांड नहीं बनेगा। यहां समझ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, बट जब तक आप असाइनमेंट्स नहीं करोगे तब तक आपको अपने अंदर का कॉन्सेप्ट पता नहीं चल पाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, आंसर्स आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं इसको, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे, आपके डाउट्स बताएंगे। फ्राइडे को कल आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी बाय गगन सर। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू।